कोई भी उपचुनाव प्रदेश की सत्ताधारी दल के चुनाव होते हैं। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा है। जी। उसका 10 सालों में उपचुनावों को पूरे देश में हारने का एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। जी। इतने चुनाव वो उपचुनाव हारती है कि उसके बारे में ये किंवदंती कहा जाता है कि बीजेपी उपचुनाव इसलिए हारना चाहती है ताकि उसके ऊपर मेन चुनावों में धांधली होने का, आम चुनावों में धांधली करने का जो आरोप लगता है उससे धुला जा सके। अवधेश प्रसाद वो नेता हैं शहर के जो चुनाव जीतना जानते हैं। कि राज्य की सत्ताधारी दल है उसके यहाँ उम्मीदवार कौन बने, इसका एक बहुत बड़ा लड़ाई चल रही है। 29 उम्मीदवार। जी, 29 उम्मीदवार में 5 ऐसे हैं जो ये गंगा जल लेकर कसम खा रहे हैं कि साहब हमका न मिला तो हम जीते न दियो, तब अवधेश लड़का जीते। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव की चुनावी कवरेज हमारी जारी है। उसी क्रम में आज मैं मिल्कीपुर नहीं जा सका, इसलिए कोर्ट परिसर में हूँ। इस समय हमारे साथ हैं बीडी त्रिपाठी जी, विश्लेषक। इनका पहली चीज़ तो मिल्कीपुर के आप निवासी भी हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, चीज़ों को विश्लेषित आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पहले हमारे आप चैनल में पहले आ चुके हैं सर। अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद दिनेश जी। आपका मिल्कीपुर का चुनाव बिना किसी भूमिका के किस दिशा में जा रहा है? देखिए, अगर आप 1 और 2 शब्द में बांधने की मिल्कीपुर के चुनाव को कोशिश करेंगे जी, तो उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। मैं जो उत्तर देना चाहता हूँ उसमें बड़ी विरोधाभासी बातें कहने वाला हूँ। जी। पहली चीज कि निश्चित तौर पर ये परंपरा रही है कि कोई भी उपचुनाव प्रदेश की सत्ताधारी दल के चुनाव होते हैं। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा है। जी। उसका 10 सालों में उपचुनावों को पूरे देश में हारने का एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। जी। इतने चुनाव वो उपचुनाव हारती है कि उसके बारे में ये किंवदंती कहा जाता है कि बीजेपी उपचुनाव इसलिए हारना चाहती है ताकि उसके ऊपर मेन चुनावों में धांधली होने का, आम चुनावों में धांधली करने का जो आरोप लगता है उससे धुला जा सके। जी। तो और दूसरी मैं बात क्या कहूँगा, यही चीज़ आपने बता दी। नहीं, एक दूसरी ये समझिए, आप तो पत्रकार हैं, इस बात को देखते होंगे। और अब दूसरी जो खास बात सोचने योग्य है कि जो मिल्कीपुर से विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय सांसद महोदय के बेटे हैं, तो आदरणीय सांसद महोदय जो जीते हैं चुनाव अब की, उनके साथ जब वो विधायक थे तो एक बात कही जाती थी कि अवधेश प्रसाद वो नेता हैं शहर के जो चुनाव जीतना जानते हैं। तो अब की भारतीय जनता पार्टी चाहे वहाँ पर जो भी जोर लगा रही है, लेकिन वो उसको ये पता है कि अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीतना जानते हैं। उनके अपने सुपुत्र का चुनाव है, इसलिए वो कोई भी ताकत छोड़ेंगे नहीं जो वो ना लगावें। इसके उलट देखिए, जो सत्ताधारी दल, केंद्र की, राज्य की सत्ताधारी दल है, उसके यहाँ उम्मीदवार कौन बने, इसका एक बहुत बड़ा लड़ाई चल रही है। 29 उम्मीदवार। जी, 29 उम्मीदवार में 5 ऐसे हैं जो ये गंगा जल लेकर कसम खा रहे हैं कि साहब हमका न मिला तो हम जीते न दियो, तब अवधेश लड़का जीते। तो अब एक ऐसे दल चक्रव्यूह में जो दल घुसने की कोशिश करेगा तो उसके लिए क्या रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, ये तो वक्त तय करेगा। रही बात मेरी, आपने मेरे बारे में जो भी परिचय दिया हो, मैं आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी, मैं आगे बढ़ के कहूँगा पंजीकृत राजनीतिक दल आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पार्टी के भीतर भी अंदर खाने इस सब बात का प्रयास चल रहा है कि आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी भी वहाँ उम्मीदवार उतारे। और अगर आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार लेकर आ रही है तो मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ आदर्शवादी जीत रही है। वहाँ न मैं अवधेश प्रसाद को जीता हुआ मानता हूँ, न मैं उनको जीता हुआ मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मिल्कीपुर की जनता यह समझ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो भी लोग उसको सब्जबाग दिखा रहे हैं, एक तरफ सत्ताधारी दल है जिसके पास कोई भी
सब तरफ से चीज़ों को मैनेज कर सके ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष है जिन्होंने खुद अपने पुत्र को लड़ा दिया है। पिता सांसद हैं, पुत्र को विधायक बनाना चाहते हैं। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। परिवारवाद का आरोप तो जाने दीजिए। अवधेश जी के बच्चों के बारे में अवधेश जी के पार्टी के बड़े नेता जो यहाँ पर वकील हैं, उनकी भी राय ये है, कहना नहीं चाहिए, ये सब व्यक्तिगत आरोपण हैं, कि वो समूह गा की परीक्षा नहीं पास कर सकते थे, तो अब चलो भाई कम से कम पिता अभी जीवित हैं तो एक उनको विरासत दे जाएं। ये बिल्कीपुर के चुनावी क्षेत्र को जो विरासती अखाड़ा बनाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ अब की मिल्कीपुर की जनता मैंडेट देगी। उनके खिलाफ मैंडेट देगी। एक चीज़ आपने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ मैंडेट देगी, तो किसको देगी? मेन विपक्षी दल तो भाजपा है भाई। मेन विपक्षी, अरे मेन लीडिंग पार्टी तो भाजपा है। अरे भाई लीडिंग पार्टी भाजपा है, लेकिन लीडिंग पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में थी, तो क्या लीडिंग पार्टी 80 जीत गई? जी। आप, ये चुनाव है, जब तक परिणाम ना आ जाए वहाँ लगने वाले लोग अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे देखे वहाँ पर चुनाव पर जो कोई भी परिणाम की घोषणा कर रहा हो, उसको इसका मतलब जमीनी आंकड़ों का कोई अंदाजा नहीं है। 2-3 प्रश्नों का उत्तर दी। पहली चीज, इधर कुछ घटनाएं घटी हैं जी, जैसे आपका भदरसा कांड हुआ, अभी रायपट्टी कांड हुआ जी। दलित बालिका के साथ मुस्लिम लड़के ने गलत काम किया, दोनों लोगों के यहाँ बुलडोजर चला, एक के यहाँ बुलडोजर चला, अरेस्ट किया गया, बड़ी कार्रवाई हुई। इसका चुनाव पे क्या असर पड़ने जा रहा है? आप इसको समग्र रूप से देखिए। चूँकि मिल्कीपुर में चुनाव है, इसलिए अब फैजाबाद में मैं कहीं पर बैठा हुआ था, अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली था, वहाँ सोशल मीडिया पे एक खबर आई कि साहब फैजाबाद में एक फिर बलात्कार पाया गया। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, अयोध्या राम की धरती से जानी जाती थी, अब ये बलात्कारियों की धरती हो रही है, ये तो वहाँ पर रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या ये जो व्यवस्था है, इसमें क्या सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों इतना नैतिक पतन हो रहा है समाज का कि ऐसी स्थितियां आ रही हैं? कई ऐसे केसेज आए जिसमें मौके पर किराए पे रहे आदमी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की और पकड़े जाने पे भागा। यह वृत्ति जो पनप रही है, इसके लिए नैतिक कौन सा उपाय सरकार करेगी? चुनाव है इसलिए वो खांचे में बांट देते हैं कि साहब ये दलित के साथ हो रहा है, ये उसके साथ हो रहा है, वो उसके। मैं ये कह रहा हूं कि लड़कियां कहीं भी हो, किसी भी जाति धर्म की हो, सुरक्षित ही नहीं है। ऐसे भेड़ियों के बीच हम लोग अगर रह रहे हैं तो ये समाज को खुद भी सोचना होगा। खुद उन परिवारों का हुक्का पानी बंद करने, मेल मिलाप बंद करने की परंपरा चलानी होगी जो इस तरीके के घिनौने अपराधों में लिप्त हों। समाज की बुराई धीरे धीरे जो व्यक्ति की बुराई के रूप में तब्दील हो रही है, इसको रोकने के लिए पूरे सामाजिक सिस्टम को आगे एक आरोप लग रहा है कि जब से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद से जीते हैं तब से घटनाएं बढ़ रही हैं। ये गलत है, मैं इसको एकदम सिरे से नकारता हूं। ये कहिए कि जब से अयोध्या लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से वह कोई ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहती जब उसका दोषारोपण वो विपक्ष पे कर सकें। तब अवधेश प्रसाद क्यों नहीं गए उसके यहाँ? देखिए 4-5 दिन बाद गए, बल्कि मिलने। सत्ता आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आपके क्षेत्र में अगर कोई भी अनैतिक गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी उनकी है। ये बताइए कि हर जगह पीड़ित के घर जाया ही जाए, बिला वजह एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया ही जाए, इसकी ज़रूरत क्या है? जबकि कानून में साफ है कि पीड़िता और पीड़ित पक्ष की कोई भी पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। क्यों उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है? इसके बारे में कानून का उल्लंघन हो रहा है, आप ये नहीं सोचते? बार बार वीडियो कैमरा आता है, सोशल मीडिया पे न्यूज आती है, पीड़िता का दुख 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है। समाज को इस बात पे सोचना होगा। देखिए चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा हम बिंदु दो। ये पहली चीज़
पीडीए तो चल गया आपकी बात, 37 सीटें सपा का आने का मतलब कि पीडीए चला, लेकिन थोड़ा आपके मिल्कीपुर का जो स्थिति है वहाँ पर पीडीए आज से नहीं, पीडीए शुरू से चल रहा है, सेन परिवार के समय से पीडीए चल रहा है। वो पीडीए कितना प्रभावी होगा आपकी बात? देखिए, पीडीए की ही बात नहीं है, शब्द दे देने से संतुलन का कोई शाब्दिक अर्थ निकालने वो गलत बात है। जब वहाँ अवधेश प्रसाद जी पहली बार गए, उसके बाद वो चुनाव हारे, फिर दूसरी बार जीते, वहाँ पहले की जो राजनीति आप करते हैं बाबू मित्रसेन यादव जी के ज़माने की, तो वो परिवार केंद्रित राजनीति थी और एक आदमी सलाका पुरुष था, उसके भरोसे सब चल रही थी। और उसके भरोसे केवल विधानसभा की राजनीति नहीं थी, उनका बेटा भी विधानसभा का चुनाव वहाँ से हारा था, उनके भरोसे ये पूरे फैजाबाद की राजनीति थी। क्या आप मानते हैं कि सेन परिवार ही वहाँ हार जीत डिसाइड करेगा? मैं इस मिजाज का हामी नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ सवर्ण मतदाताओं का रुझान ही हार जीत डिसाइड करेगा। सवर्ण मतदाताओं का रुझान अब आए जो चाहती है, जो लोग सुनना चाहते हैं, सवर्ण मतदाताओं का रुझान बहुत साफ है कि अगर वहाँ हारा हुआ विधायक दोबारा चुनाव सत्ताधारी दल की ओर से लड़ेगा तो वे लोग, हम तो कचहरी के लोग हैं, यहाँ पर लोग आते हैं कसम खा के कहते हैं भैया तो चाहे जेका देख पड़े उनका न दिए बे। तो मैंने शुरू में ही ये बात उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है प्रत्याशी चयन। अब वो प्रत्याशी चयन कैसा करेंगे तब वो मुकाबले में आ पाएंगे, वरना तो आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीतने जा रही है। जी। आप हैं बीडी त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि चूँकि वो बड़ा आपकी बातों से स्पष्ट नहीं हुआ, लास्ट में चूँकि आप आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी की, हर आदमी अपनी बात तो करेगा ही करेगा, लेकिन चूँकि मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए शुरू से वहाँ पर रहा है और फिर भी सबसे कम वोटों का अंतर मिल्कीपुर से में ही रहा कि अवधेश प्रसाद जी खाली 7700 की लीड ले पाए, इसलिए ये कहना कि मामला एक तरफा है ये बहुत बेईमानी होगी। मामला कांटे का है। प्रत्याशी चयन कैसा होता है भाजपा का, ये डिपेंड करेगा वहाँ का चुनाव का परिणाम। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं।